किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पथरी ये मॉडर्न जमाने की एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसके मरीज नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं। आपने भी अपने आसपास एक आध केस तो सुना ही होगा जिन्हें किडनी स्टोन ने परेशान कर रखा हो। इफ यस, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं गुर्दे की पथरी को जड़ से खत्म करने वाली एक ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहा हूं जो न सिर्फ किडनी स्टोन को बड़े आराम से निकालने में मदद करेगी, बल्कि आपको लाइफ टाइम के लिए गुर्दे की पथरी से सुरक्षित भी रखेगी। तो कौन सी है ये दवा, इसे कैसे यूज करना है, किडनी स्टोन में ये कैसे काम करने वाली है, आपके लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसे किस पोटेंसी में कितनी पावर में यूज करना है, और सबसे जरूरी बात, इसे कब यूज करना है। ऐसे ही आपके कई सवालों के जवाब और किडनी स्टोन से निजात आपको आज के इस वीडियो के साथ ही मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कम होस्ट डॉक्टर सेहित जोशी। एज यू ऑल नो, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और पिछले 8 सालों से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सर्सापेरिला ऑफिसिनालिस। लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन में, लेकिन नाम इतना लंबा चौड़ा है कि जनरली लोग इसे सर्सापेरिला भी कह देते हैं। वैसे तो सर्सापेरिला के कई सारे यूज है, पर सबसे जरूरी या सबसे खास सिम्टम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका जो पेशेंट, जो मरीज होता है, उसे कई बार ऐसा फील होता है जैसे पूरी दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है, वो एकदम अकेला है। इसमें सर्सापेरिला का मेजर या स्पेसिफिक सिम्टम्स भी मैं इसे कहूंगा। साथ ही सर्सापेरिला का जो मरीज होता है उसका नेचर थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, यानी वो थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, और कई बार इसी रीजन की वजह से मरीज के मन में ये भ्रम सा पैदा हो जाता है कि दुनिया में कोई भी उसका दोस्त नहीं है। अब अगर मैं सर्सापेरिला की यूरिनरी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो सर्सापेरिला का पथरी के केसेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं बल्कि कई सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस ने ये पाया है कि सर्सापेरिला जो है वो किडनी में पथरी बनने के प्रोसेस को ना सिर्फ स्लो डाउन करती है बल्कि उसे पूरी तरह से रोक देती है, यानी पथरी बनना ही बंद हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्सापेरिला यूरिन के बेसिक नेचर को ही बदल डालती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जिस भी कारण से, जिस भी रीजन से पथरी बनने लगती है, सर्सापेरिला उस कारण को ही जड़ से खत्म कर देती है और यूरिन को भी पहले की तरह नॉर्मल कर देती है, जिस वजह से स्टोन बनने का खतरा भी टल जाता है। सर्सापेरिला के तीसरे और अगले सिम्टम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जब भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर अपने मरीज को सर्सापेरिला पथरी के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो मरीज के यूरिन सैंपल को नोटिस करते हैं। दरअसल क्या होता है कि किडनी स्टोन्स का जो मरीज होता है उसका यूरिन सैंपल डॉक्टर के लिए देखना बेहद जरूरी होता है, स्पेशली सर्सापेरिला के केस में, क्योंकि जब पथरी के मरीज का यूरिन टेस्ट करवाया जाता है तो जिस बॉटल, डिब्बी या फिर कंटेनर में डॉक्टर सैंपल लेते हैं उसके निचले हिस्से में, यानी कंटेनर का जो बेस होता है, वहां यूरिन में व्हाइट कलर के कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं, जो कि सर्सापेरिला का ही एक सिम्टम है। और इस बात का प्रूफ भी है कि हाँ, मेडिसिन अपना ये काम कर रही है और जल्द ही मरीज को पथरी से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल सर्सापेरिला मरीज के शरीर में जाते ही छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी पथरी को गला देती है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, जिस वजह से पथरी छोटे छोटे टुकड़ों के जरिए यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। और होम्योपैथिक फिजिशियन यूरिन सैंपल में इसी चीज को सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि ये सेफ पार्टिकल्स इशारा करते हैं कि मरीज के शरीर से धीरे धीरे कर पथरी बाहर आ रही है, क्योंकि ये सफेद पार्टिकल्स इशारा करते हैं कि मरीज के शरीर से धीरे धीरे कर पथरी बाहर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्सापेरिला पथरी के बनने के प्रोसेस को ही स्लो डाउन कर पूरी तरह से उसे खत्म कर देती है और यूरिन का जो नेचर है उसे भी चेंज कर देती है। अब ऐसा ही सिम्टम लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन में भी पाया जाता है, इसलिए कई लोग लाइकोपोडियम और सर्सापेरिला के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन भी मैं लगे हाथ दूर कर देता हूँ। देखिए, जब हम किसी मरीज को लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और फिर उसका यूरिन सैंपल लेते हैं और
उसे किसी कंटेनर में इकट्ठा करते हैं तो कंटेनर के निचले हिस्से में हमें रेड कलर के पार्टिकल्स नजर आएंगे, जिसे रेड सेडिमेंट भी कहते हैं। ये एकदम ईंट के रंग के कण टाइप के होते हैं। जबकि अगर हम सर्सापेरेला की बात करें और सर्सापेरेला के मरीज का सैंपल लेते हैं तो इस केस में ये कण रेड कलर के नहीं बल्कि व्हाइट कलर के होंगे, यानी सफेद रंग के छोटे छोटे कण जो कंटेनर के निचले हिस्से में यूरिन में नजर आएंगे। और बेसिकली यही इन दोनों दवाओं में मेजर अंतर है, जिसके आधार पर आप एज अ डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपने मरीज को सर्सापेरेला देनी है या फिर लाइकोपोडियम देना है। चलिए अब सर्सापेरेला के अगले सिम्टम के बारे में भी बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, कुछ स्टोन के मरीजों में देखा गया है कि उन्हें यूरिन करने के बाद असहनीय दर्द होता है, जिसे बर्दाश्त करना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान की चीख तक निकल जाती है। न सिर्फ यूरिन करने के बाद बल्कि कई पथरी और इवन किसी और बीमारी से पीड़ित मरीजों के केस में भी ये बात नोटिस की गई है कि उन्हें यूरिन करने से पहले अजीब सा दर्द उठता है। यूरिन करने के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। कई बार यूरिन करने में भी तकलीफ होती है और कर भी लिया जाए तो उसके बाद भी दर्द इतना होता है कि मरीज चीखते हुए रो पड़ता है। ये कंडीशन पथरी में मैक्सिमम देखी गई और इसके अलावा रियूमेटिज्म में भी ऐसा ही दर्द फेस करना पड़ता है। और ऐसे मरीज अलग अलग दवाइयां भी यूज करते हैं। जैसे यूरिन करने से पहले अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। यूरिन करने के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग दवा है। और अगर यूरिन करने के बाद तकलीफ है तो उस केस में सर्सापेरेला का यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर यूरिन करने के बाद असहनीय तड़पा देने वाला दर्द है तो उस केस में सर्सापेरेला बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। और ये सर्सापेरेला का सबसे खास स्पेसिफिक सिम्टम है, जिसके आधार पर कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे फीमेल्स, महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, लाइक मासिक धर्म से पहले दर्द होता है, मासिक धर्म के लास्ट तक भी दर्द होता है, लेकिन बीच में दिक्कत रुक जाती है और यूरिन करने में भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड तकलीफ है लेकिन बीच में नहीं है, तो इस केस में महिलाओं को भी सर्सापेरेला दी जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले सिम्टम की तरफ और यह है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। दरअसल कई केसेस में क्या होता है कि मरीज को यूरिन खड़े होकर करने में आसानी होती है लेकिन बैठकर करने में नहीं। पुरुषों में यह समस्या ज्यादा नहीं होती लेकिन महिलाओं में जरूर देखने को मिलती है। कई महिलाओं के साथ ये देखा गया है कि जब भी वो यूरिन बैठकर करती हैं तो उन्हें बूंद कर यूरिन आता है, जबकि अगर वो खड़े होकर यूरिन पास करती हैं तो आसानी से रिलीज हो जाता है। इस केस में भी सर्सापेरेला का यूज बेहतर माना जाता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये परेशानी है तो सर्सापेरेला होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए परफेक्ट है। हालांकि ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स हाइपरेकम और कोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मेडिसिन के लिए मरीजों की कंडीशन थोड़ी अलग होती है। तो अगर आपको भी बैठकर यूरिन ठीक से डिस्चार्ज नहीं होता, बूंद कर आता है, तो आप सर्सापेरेला का यूज कर सकते हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल। बेशक पुरुषों में, मेल्स में केसेस कम होते हैं, लेकिन एज अ मेल आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी सर्सापेरेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये तो जान लिया कि सर्सापेरेला का यूज किन किन केसेस में किया जाता है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसे किस पोटेंसी, किस पावर में और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने ऊपर जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप उनमें से किसी भी सिम्टम्स परेशानी से परेशान हैं या फिर आपके गुर्दे में पथरी है तो आप सर्सापेरेला को 30 पोटेंसी में, सर्सापेरेला 30 में यूज आपको करना है। आप रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बूंद सर्सापेरेला डायरेक्टली अपनी जबान पर ले सकते हैं। शुरुआती दौर में आप इसे 15 दिनों तक नॉन स्टॉप लें और आफ्टर 15 डेज आप एक टाइम कम कर सकते हैं, मतलब दोपहर के डोज को स्किप कर रोजाना सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी जबान पर ले सकते हैं। सर्सापेरेला का आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके लिए आप इसकी 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर रख सकते हैं या फिर चाहे तो पानी में मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप पहले से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई आपका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सर्सापेरेला या कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें ताकि बाद में कोई तकलीफ ना हो। आज के लिए बस इतना ही।
ही फिर मुलाकात करूंगा एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।